हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो यूके ट्रिपल एस सी पटवारी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज ये 7वां पार्ट है और इससे पहले चैनल पे 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी जनरल हिंदी और ऑल इंडिया जीके और उत्तराखंड जीके से क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और सिलेबस से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। 7वां पार्ट है आज। मैं इसमें बार बार नहीं कहूँगा ना, मैं इंपॉर्टेंट मैंने पहले बता रखा है। जो ये सीरीज चल रही है, टॉप 10,000 क्वेश्चन कराए जाएंगे जब तक पटवारी का एग्जाम नहीं होता है। तो आप बने रहिए और अपने नोट्स को बनाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर कितना है। तो चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो इनको कालानुक्रम में लगाना है, तो ये हो जाएगा पहला वाला शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, फिर होता है चैतन्य। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली ठंडी और शुष्क पवन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जोरान। क्या कहा जाता है इन पवनों को? जोरान कहा जाता है। ये ठंडी पवनें होती है और यूरोप में है जूरा पर्वत, तो यहीं पे चलती है रात के टाइम पे। तो इसमें जोरान राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यूनिक क्वेश्चन आपको इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहीं से इसमें बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, तो आपको सही करना है। चलिए, राज्य में स्थित है 4 चोटियों के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। तो ये कौन सा ग्लेशियर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है? तो यह है रक्तवन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर ये? रक्तवन ग्लेशियर। और कहाँ पे ये? तो ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। इसी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, वो 4 चोटियों के नाम है वो भी। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य है संस्कृत भाषा का शब्द। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि किस भाषा का शब्द है। हिंदी का क्वेश्चन है वैसे, जैसे आया था ना लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है, तो लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आर्य हो जाएगा संस्कृत भाषा का शब्द। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो यह है बोरोबुदुर में। ठीक है, तो बोरोबुदुर मंदिर है इंडोनेशिया में, तो इसी में रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। जबकि अंकोर वाट कहाँ पे है? कंबोडिया में है। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा बोरोबुदुर। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो ये होता है 1/10 भाग। कितना होता है संसद का? 1/10 भाग होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू। इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो इसमें से राज्य सूची का विषय हो जाएगा पहला वाला, रेलवे पुलिस आता है राज्य सूची में। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ये है पहला वाला सोलेमन द्वीप। सोलेमन द्वीप है मेलेनेशिया द्वीप समूह में शामिल, प्रशांत महासागर में है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य होगा। चौ छो जौ जौ यो, ये तालव्य होते हैं सारे। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लिखा जाता है, जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर के आगे ये लगा होता है गोला गोला, इसे ही बोलते हैं संक्षिप्त रूप। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गलत दे रखे हैं सारे। रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो रुद्रपुर है कल्याणी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? कल्याणी नदी के तट पर है रुद्रपुर। पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला है पार्श्विक ध्वनि। कैसी ध्वनि है ये? पार्श्विक ध्वनि है ये। भगुआ बासा बुग्याल कहाँ पे है? तो भगुआ बासा बुग्याल की लोकेशन है इनमें से चमोली में। कहाँ पे है? चमोली में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1857 में, 1857 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय 1857 में इसकी स्थापना हुई थी।
तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेदिक काल का कालक्रम क्या था? तो वैदिक काल के अंतर्गत था ऋग्वेदिक काल का कालक्रम, इसका बताना है। तो ये क्या था? ये था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो दे रखा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये था उत्तर वैदिक का। इसमें फर्क है, ठीक है। अगर पूछेगा वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेदिक काल का कालक्रम क्या था, तो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगर पूछेगा उत्तर वैदिक काल का कालक्रम क्या था, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा। ये मैंने कराया है, अगला क्वेश्चन आएगा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल का कालानुक्रम। तो वही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है वैदिक काल में उत्तर वैदिक के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल कब से है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वो जबकि ऋग्वेदिक काल का क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल का कालक्रम, और उत्तर वैदिक का 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक। चलिए, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है रानीखेत में। कहाँ किया गया है? रानीखेत। रानीखेत कहाँ पड़ता है? रानीखेत पड़ता है अल्मोड़ा में। कब किया गया था उद्घाटन? 14 नवंबर को। 14 नवंबर 2021, रानीखेत अल्मोड़ा में। और ये भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है। चलिए, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1843 में, 1843 में। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा गौरीसुत। गौरीसुत, क्योंकि गौरीसुत किसका पर्यायवाची होता है? गौरीसुत होता है गणेश का पर्यायवाची। बाकी नदीश्वरी गंगा का पर्यायवाची होता है, त्रिपदगा होता है, देवपगा होता है। गौरीसुत नहीं है, गौरीसुत गणेश का पर्यायवाची है इनमें से। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तंग हाथ होना। तंग हाथ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तंग हाथ होना, निर्धन होना। हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्ण कौन से होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्ण होता है अंग और आह। क्या होता है? अंग और आह होते हैं अयोगभाव वर्ण। भारत की निम्न जनजातियों में किसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है? तो बहुपति प्रथा किसमें पाई जाती है? यहाँ पे ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इनमें से जौनसारी और टोडा जनजाति में, यानी 3 और 4 इसमें नहीं पाई जाती है। पहले दूसरे में जौनसारी तो उत्तराखंड की जनजाति है, टोडा तमिलनाडु की है। तो इसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। तो इसमें 3 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। रिंगाली देवी मंदिर कहाँ पे है? तो रिंगाली देवी मंदिर है इनमें से, रिंगाली देवी मंदिर ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। कहाँ पे है ये? उत्तरकाशी में है रिंगाली देवी मंदिर। सिंह अस्पा और 2 अस्पा, यानी सिंह अस्पा, यक अस्पा, एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़े वाला सैनिक। इस प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन ऐसा बनेगा इसमें, सिंह अस्पा और 2 अस्पा, ये प्रथा का स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर घुमा के पूछेगा तो पूछेगा यक अस्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाला सैनिक। तो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो ये कौन से कोर में पाया जाएगा? निकेल और लोहा। तो नी से नीफे ऐसे याद करना है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अर्थ का जो कोर होता है नीचे, तो उसमें निकेल और लोहा की प्रधानता किस में होती है? तो नीफे में होती है, नीफे कोर में। तो उसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज ये पटवारी जो कि SSC स्पेशल। आशा करता हूँ आप खूब रिवीजन कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है, जो सफिशिएंट होता है उसी को पढ़ना है और सिलेबस से पढ़ना है। तो चलिए, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और भी इसमें पार्ट आते रहेंगे और आप टेस्ट लगाइए
और यहाँ से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।